हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स, ठीक है जी। तो इसका जनरल फॉर्मूला जो है, चुप हो जाओ। जनरल फॉर्मूला CnH2n+1 और फिर यहाँ पे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, तीनों में से कोई भी लग सकता है। ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। IUPAC नेम जो है प्यारे बच्चों, वो क्या लगेगा? देखो, क्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो, और फिर एल्केन। एल्केन आई बात समझ में? आगे भी समझ में ना? ठीक है बच्चों। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चलो CH3 CH2 CH क्लोरीन CH3 अगर ऐसे लिखा हुआ है, तो अगेन यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट होगा कि क्लोरीन सबसे ज्यादा पास में किसके है? तो इधर से है पास में ना, तो 1 2 3 4, तो क्या लिखेंगे? 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको? 2 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आई बात? दो पे है ना, 1 2 पे। ठीक है। BR लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे नंबरिंग BR से शुरू नहीं होगा, किससे शुरू होगा? चलो थोड़ा सा इसको आसान कर देता हूं मैं। यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूं। अब यहाँ पे BR, तो देखो एक तरह से फंक्शनल ग्रुप कौन है? डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड किस साइड लगा है? लास्ट में लगा हुआ है। तो जिधर लगा है उधर से नंबरिंग शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो 4 ब्रोमो हेक्सीन बोलेंगे। 4 ब्रोमो हेक्सीन, 4 ब्रोमो हेक्सीन बोलेंगे इसको। तीसरा ये वाला, नहीं नहीं इसमें भी है, बट ना वो पता नहीं क्यों पूछते क्यों नहीं है, दिए तो है लेकिन स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है ना ये। अब जैसे CH3 CH2 CH3 I ऐसे कर दिया, इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा? इधर इधर, यहाँ यहाँ। हम्म, क्या होगा जयवीर? उसका नाम क्या होगा? हाँ, ENE है। हाँ, लास्ट में लगा है ना। तो आयोडो ब्यूटेन बोल दो बस। कहाँ वो कहाँ लगा है? आयोडो ब्यूटेन, ब्यूटेन हो जाएगा बस। I फॉर आयोडीन, आयोडो। अरे वो गलती से हो गया ना, आयोडो, आयोडो ब्यूटेन। ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका? C3C5H8BR, इसका ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो राइट इट्स IUPAC नेम।
ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो राइट इट्स IUPAC नेम। कौन सा? हाँ हाँ, चल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना। C5H8 है ब्रो यहाँ पे, C5H, हाँ वो 8 है, C5H8Br, 3 4 5, लास्ट में ब्रोमीन कर देंगे। देखो जी, तो 5 ही हाइड्रोजन है, तो 3 तो इधर ही दे देता हूं मैं। दो इस बंदे को दे दिया और 2 इसको दे दिया, और इसको दे दिया, और इसको दे दिया। ट्रिपल बॉन्ड होना नहीं, 2 को डबल बॉन्ड देख के देख लो, नहीं बनेगा, आप देख करके देख लो। तो इसका होगा ब्रोमो पेंटाइन, ब्रोमो पेंटाइन। ब्रोमो पेंटाइन, समझ में आ रहा है? कहाँ पे? यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे तो नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, अब हो गया। और यहाँ पे भी नहीं आएगा, तो 1 2, अच्छा H8 नहीं होगा, H7 होगा, एक कम ही होता है ना, H7 होगा, H7 होगा, ब्रोमोपेंटाइन। अच्छा ये हैलो एल्केन हो गया। इसके बाद हम लोगों ने, नहीं नहीं एल्कोहल नहीं, अब लिखो हाँ, ये हाइड्रोजन सारे दे दो, अपने आप पता लग जाएगा। लास्ट में लगाओ कहीं भी, जब कुछ भी ना बोलो तो लास्ट में लगाओ। हाँ, यहाँ पे तो ट्रिपल लग नहीं सकता क्योंकि ब्रोमीन एक अधिक नहीं ले सकता। हाँ 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 हाँ, नहीं ऐसे नहीं होगा ना कि ट्रिपल, अब C6H12 में तो डबल बॉन्ड ही लगेगा, है ना, C6H11 आएगा इनफैक्ट, ठीक है। अब लिखिए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, बातें नहीं जी, इसका ब्रोमोपेंटाइन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक HC, इसमें भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड जो साइक्लिक है, जैसे पहला है साइक्लोप्रोपेन, अगर मैं बोलता हूं साइक्लोप्रोपेन, ठीक है, तो सिंपली ऐसे बन जाएगा। साइक्लोप्रोपेन कैसे होगा? ऐसे होगा, या फिर इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा कि C C C और C, तो 3 कार्बन है ना, C3H6, तो इसका C3H6 साइक्लो, ठीक है ना, साइक्लोप्रोपेन C3H6, क्योंकि 3 कार्बन का ऐसे बनेगा, है ना। अब साइक्लोप्रोपेन, दूसरा साइक्लोब्यूटेन, ऐसे बन जाएगा। ऐसे हाइड्रोजन 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 लगा देंगे। C4H8 ना, हाँ
साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा ये। हेक्सेन तक। साइक्लोपेंटेन। चौथा यहां पे बना देता हूं, साइक्लोहेक्सेन। सारे सेचुरेटेड के एग्जांपल्स हैं। को अब कार्बन और हाइड्रोजन के नंबर में, अगर हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर का सिर्फ डबल हो और हाइड्रोजन का नंबर कार्बन के नंबर का डबल से एक कम हो, दो कम हो, तो हम लोग का ध्यान जाता है डबल और ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाता है ना। जैसे C3H6 कह दूं तो नॉर्मली ये क्या बन गया, प्रोपीन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन C3H6 से आप देखो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी ड्रॉ किया जा सकता है ना। तो क्वेश्चन मान के चलो ऐसे आता है, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विथ C4H8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? यस, हम लोग क्या ड्रॉ कर देंगे फिर? साइक्लो ड्रॉ कर देंगे। आगे बस समझ में, एक क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं, लिखो कुछ। हाँ तो साइक्लो नहीं बनाएंगे हम, नहीं, तो लिखिए तब बनाएंगे। हाँ लिख, कौन कौन सा ये? हाँ हाँ हाँ, लिखिए इज इट पॉसिबल टू, इज इट पॉसिबल, इज इट पॉसिबल, is it possible to draw a structure of saturated hydrocarbon? Is it possible to draw a structure of saturated hydrocarbon with C4H8 molecular formula? Saturated hydrocarbons with C4H8 molecular formula. तो लिखेंगे यस, यस, आंसर लिखिए यस, वी कैन ड्रॉ दी a structure of, we can draw the structure of saturated cyclic butane, cyclobutane, saturated cyclobutane, साइक्लोब्यूटेन। उसके नीचे बना दीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ, draw the electron dot structure of cyclopentane, साइक्लोपेंटेन। आगे बात समझ में। तो देखो एक तो तरीका ये है कि साइक्लोपेंटेन है, हाँ तो देखो जी साइक्लोपेंटेन है तो सेचुरेटेड ही होगा ना। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन बनाएंगे, एक कार्बन ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड शेयर करेगा। तो देखिए दो ऐसे इलेक्ट्रॉन बना के ऐसे H बना दीजिए,
इसका मतलब है कि एक एक इलेक्ट्रॉन किसका है, एक कार्बन का है और एक हाइड्रोजन का है। यहां पे फिर H बना दीजिए, ऐसे हो गया। फिर यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ ऐसे हो गया कि नहीं हो गया। फिर ये कार्बन 2 हाइड्रोजन एक इसके साथ शेयर करेगा और एक इसके साथ। फिर नीचे एक कार्बन आएगा तो उसके साथ ऐसे फिर ये ठीक है, और फिर एक ऐसे, फिर ये ऐसे C, फिर यहां पे ऐसे H, यहां पे C होगा, इन दोनों C के बीच में 2, और फिर ये H, ये देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसका, साइक्लोपेंटेन का। देखो मैं बता रहा हूं, अब ये जो देखो, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसका, इस हाइड्रोजन ने इसके साथ करी, इसको ऐसे कर लो। आगे बात समझ में। फिर ये क्या होगा, तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, टू मेनी सर्कल्स, तो वो हटाओ। बुक ने भी यही चीज रेफर करी है। आप समझो, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का। अब देखो इस कार्बन के 8 पूरे हो रहे हैं, तो देखो 2 2 4 2 6 और 2 8। इस कार्बन के 2 2 4 2 6 और 2 8। इस कार्बन के 2 2 4 2 6 और 2 8। सारे हाइड्रोजन के भी 2 2 पूरा हो रहे हैं। तो ये क्या है, साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कर सकते हैं बट वो बहुत हौच पौच हो जाएगा, बुक ने यही फॉलो करी है। चलो जी करो जल्दी इसका। हाँ अबे देख, 2 हाइड्रोजन ऐसे होते हैं। हाँ अबे तो देखना, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे ले ले, फिर ये ऐसे कहा, हाँ हो तो गए। कहाँ 3 हो रहे भाई, भाई एक छोटे छोटे जो डॉट, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है यार, ये लो ये इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई। हाँ तो वो गलती से चल गया ना पिन, ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई। हो गया, इसके लिए स्टार बना दिया लो, कार्बन वाले क्या, डॉट हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है और स्टार कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि दोनों कार्बन के ही तो है ना। हम्म, बस ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए ना थीम क्या, ये क्या करना है इसमें, जहां 2 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे। तो बेंजीन बनाएंगे, बेंजीन बेंजीन, हाँ बेनजीन
बेंजीन, साइक्लोपेंटीन बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते? हाँ, बस इतने हाइड्रोजन चाहिए अपने को। ये क्या है? साइक्लोपेंटीन ही तो है। हम्म, वो, हाँ हाँ, वो आइसोमेरिज्म आगे की टॉपिक है। हाँ, चलो जी आगे बढ़े। अब लिखिए अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। थोड़ा सा लिखना है बस। अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड साइक्लिक साइक्लिक HC हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है बेंजीन, है ना। तो इसमें हम बेंजीन का स्ट्रक्चर और बेंजीन, ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। स्ट्रक्चर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है इसमें, और एक एक हाइड्रोजन होता है। या फिर ये भी हो सकता है, अब ये जो डबल बॉन्ड है ना, ध्यान से देखो, ये जो डबल बॉन्ड है यहां भी आ सकता है, ये वाला यहां जा सकता है, और ये वाला यहां भी आ सकता है। दोनों में से कोई भी बना दो। डबल बॉन्ड, सिंगल डबल सिंगल, फिर यहाँ पे डबल, और यहाँ पे ऐसे। अच्छा, ये नहीं लग रहा कि ये जो डबल बॉन्ड है वो घूम रहा है? लग रहा है ना। तो घूम रहा है तो खूब तेजी में घूमेगा तो एक सर्कल बना देगा वो। तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे भी बना सकते हैं। सिर्फ एक सर्कल बना के छोड़ दो ऐसे। ये है बेंजीन। हाँ, हेक्सागन बना। हाँ, वो बहुत ही मतलब कॉस्टली स्ट्रक्चर है ना। मतलब बढ़िया है, वही यूज होगा। ये आपको आप ये लिखना थोड़ा मुश्किल काम नहीं है। हाँ, तो रिएक्शन करेंगे तो बार बार ये थोड़ी ना लिखेंगे, तो आगे के क्लास में जाओगे तो आपको वैसा लिखा हुआ मिलेगा सीधा, है ना। ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है आपको, ऐसे। अब इसको ऐसे गर्म कर देंगे प्लेटिनम और उसके प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा? ऐसे रिएक्शन आ सकते हैं ना, क्लास 10th में नहीं। हाँ एक ही है तो बहुत, लेकिन ये सबसे फेमस है, ये जानो। 10th में तो यही आएगा। अब जब बेंजीन के स्ट्रक्चर के पीछे भी ना कहानी है ना। ये बेंजीन का प्योर स्ट्रक्चर नहीं है, 80% करेक्ट
स्ट्रक्चर है, 20% इसमें भी गलतियां हैं। देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे भी तो हो सकता है, देखो ये भी बेंजीन ही तो है, इसमें भी 6 कार्बन 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 कार्बन, 6 कार्बन हो गए कि नहीं हो गए? यहाँ पे लगा दो डबल बॉन्ड, सिंगल डबल, एक एक यहाँ पे है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चेयर फॉर्म ऑफ द बेंजीन स्ट्रक्चर। जानकारी के लिए, चेयर के फॉर्म में लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एक बोट फॉर्म में भी होता है। देखो इसमें भी 6 कार्बन है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये नहीं नहीं, तो जो जिसने ये स्ट्रक्चर दिया है ना, ये वाला जिसने स्ट्रक्चर दिया था वो सबसे पहले ये बनाया, उसके बाद ये बनाया, लेकिन ये गलत हो जाते थे क्योंकि बेंजीन के बाकी जो प्रॉपर्टी थी उसको सेटिस्फाई ये नहीं करता था। ऐसा कहा जाता है कि उसको रात में एक सपना आया था कि एक सांप अपने ही मुंह से अपनी पूंछ पकड़ रहा है, मत तो उसका है कि मैं ऐसे सर्कल जैसा सोचूं कुछ। ये एनसीईआरटी में ऐसे करके दिया रहता है बॉक्स, 11th की एनसीईआरटी। नहीं नहीं, ही ड्रीम्ड इन नाइट ऐसे कुछ लिखा हुआ है। मेरे सर ने मेरे को बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, परंपरा। तो ये है, वो सब फालतू चीजें हैं, ये छोड़ दो। बस बस हो गया बच्चों, ये सही, यहां तक सही है। अब लिखिए फंक्शनल ग्रुप है ना, और बाकी के जो हाइड्रोकार्बन्स बचे हैं, कौन सा? साइक्लोपेंटीन। नहीं अब वो नहीं लिखूंगा, हो गया इतना काफी है। अब लिखिए फंक्शनल ग्रुप, उस फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। अब ये लोग जो है ना अपने फंक्शनल ग्रुप से पहचाने जाएंगे, आगे बात समझ में? ये लोग किस में से पहचाने जाएंगे? फंक्शनल ग्रुप से। हम लोग थर्ड लिखते रहे हैं, ठीक है? तो इसका फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप जो है बच्चों, मतलब कि किसकी पहचान कैसे होगी कि ये एल्कोहल है? तो ये है OH, इसका एक तरफ से खाली रहेगा, मतलब कि एक ही तरफ से एंट्री हो सकती है, हाइड्रोकार्बन एक ही तरफ से लगेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ROH। यहाँ पे R जो है अल्काइल ग्रुप को मेंशन करता है, यहाँ पे R क्या है? R इज अल्काइल ग्रुप। नहीं दी, एल्केन में से एक जब हाइड्रोजन निकाल देते हैं उसको बोलते हैं अल्काइल ग्रुप, ठीक है? इसके फंक्शनल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनेगा OH, मतलब O डबल बॉन्डेड होता है ना, O को कितने चाहिए? 2 बॉन्ड चाहिए। आई बात समझ में? A को कितने बॉन्ड चाहिए? 2, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी होती है? 2, तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर सकता है, इसलिए या तो दोनों एक ही तरफ से या दोनों आगे पीछे से ऐसे कर सकता है, या ऐसे या फिर ऐसे, ऐसे या फिर ऐसे, है ना? अब इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो प्रीफिक्स प्लस OL, OL, इसके लास्ट में क्या है? OL है तो OL डाल दो। अब यहां पे जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एक हाइड्रोजन निकालोगे ना इसमें से, तभी तो OH चिपकाओगे इसके ऊपर, चिपकाओगे कि नहीं चिपकाओगे? तो CnH2n प्लस 1 OH, CnH2n प्लस 1 OH। कौन सा? ये तो बना लो ना, सब कुछ थोड़ी ना दिया रहेगा। एक हाइड्रोजन निकाल करके OH चिपका देंगे, +2 होना चाहिए, तो एक निकाल के +1। हाँ बस सिंपल।
ठीक है, अब एन की वैल्यू हम लेना स्टार्ट करते हैं। तो एन, फिर उसका नेम डाल देते हैं, स्ट्रक्चर। तो जब एन की वैल्यू 1 होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, CH3OH। CH3OH इसको क्या बोलेंगे, मिथेनॉल। मिथेनॉल बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, मिथेनॉल। और HCHHOH इसका ऐसे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा। जब हम एन की वैल्यू 2 लेंगे तो C2H5OH, तो क्या हो जाएगा ये, इथेनॉल। इथेनॉल C। OH, हाँ लिख सकते बिल्कुल ऐसा, ठीक है। C3H7OH लिख दो, या CH3CH2CH2OH ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको बोलेंगे प्रोपेनॉल। HHHHHOH। अब एक चीज समझो, न बाद में कर लेंगे वो हो जाएगा। अब एक चीज समझो जी, अब आपको कैसे फंसाएगा क्वेश्चन में, देखो ध्यान से। जब आपको ये OH लिखा हुआ दिख रहा है तो आपके दिमाग में एल्कोहल ख्याल में आता है। मैं क्या करता हूं कि C3H7OH ना लिख करके इसको ऐसे लिख दूं, H8O लिख दूं, तो क्या एल्कोहल दिमाग में आएगा, क्या एल्डिहाइड तो नहीं आ जाएगा। तो अब ध्यान दो कि अब इस फॉर्मूले की यहां पे जरूरत पड़ेगी। अब देखो कैसे, अब इसका ना नाम जब भी लिखना हो ना तो तुम क्या करोगे, अब पहले ना स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे। नाम, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने से पहले इसका नाम मत लिखना वरना गलती के चांसेस है यहाँ पे। तो क्या करो, यहाँ पे 3 कार्बन ऐसे ड्रॉ कर दो, 8 हाइड्रोजन देने हैं, तो पहले इसको तो 3 दे दिया, यहां पे 2 दे दिया, 3 2 5, और यहां पे 3। अगर मैं ये 3 दे देता हूं तो ऑक्सीजन दे ही नहीं पाऊंगा मैं। ऑक्सीजन में, रुक जाओ जी, रुक जाओ, सुन ध्यान। ऑक्सीजन अब नहीं दे पाऊंगा ना, तो मेरे को अब ऑक्सीजन भी देना है। तो मैं क्या करूंगा यहां पे, तो इसको मैं पहले ऐसे ऑक्सीजन दूंगा, फिर ऐसे हाइड्रोजन दूंगा। तो देखो 8 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन भी उसमें क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। मतलब इस कार्बन पे डायरेक्ट हम हाइड्रोजन नहीं देंगे, एक कार्बन पे हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बच्चों, ऑक्सीजन पहले उसके बीच में हम शिफ्ट करेंगे और फिर देंगे। अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, रुक जाओ जयवीर, ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये डिसाइड करेगा कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, प्रोपेनॉल होगा। डबल बॉन्ड करके देखो हो रहा है क्या, हाइड्रोजन ऑलरेडी इतने ज्यादा है, कहां से करोगे, अगर डबल बॉन्ड कहीं नहीं कर सकते, हाँ एक हाइड्रोजन घटाना पड़ेगा 2 3 तब होगा। समझ में आई बात ये, इसी का है, इसी का मैंने बताया। हाँ समझाया हूं कैसे ये इसको, हाँ एक्स्ट्रा ऐसे बादल बना लो, हाँ बादल बना लो। एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है C3H8O। हाँ अब इतना सीधा नहीं पूछेगा ना, मतलब थोड़ा तो कुछ हो उसके पास, बेचारे के पास, मूर्ख बनाने के लिए। अब देखो अभी तो आप एल्कोहल पढ़ रहे हो ना, तो आपको सिर्फ एल्कोहल ध्यान, जब एल्डिहाइड और कीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ऑक्सीजन ऑक्सीजन है,
तो फिर आपको कंफ्यूजन होगी कि एल्डिहाइड का है कि कीटोन का है कि अल्कोहल का है। C5H12O, draw the structure and also write its IPSC name. C5H12O, draw the structure and also write its IUPAC name. तो पहले 5 कार्बन की लंबी चेन बना लो आप लोग। तो 5 कार्बन की बना ली ऐसे। अब 3 हाइड्रोजन तो यहां पे दे देंगे हम लोग, 2 इसके ऊपर नीचे देते जाओ। अब एक ऑक्सीजन शिफ्ट करनी है इसके बीच में, तो पहले ऐसे दे दो फिर ऐसे करके दे दो। अब देखो ये सब कुछ सही है, तो क्या हो जाएगा, ये पेंटेनॉल, पेंटेनॉल, ठीक है ना। एस सिर्फ ओ एच भी लिख दो, ओ डैश एच भी लिख सकते हो। हैं बेटे इसकी ठीक ठाक है, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं ना, इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं नेमिंग से। अभी अगले पोर्शन से आएंगे जो रिएक्शन वाला, प्रॉपर्टीज वाला। अब क्या है ना कि है बहुत लंबा, कम मार्क्स का आता है, लेकिन सीखना जरूरी है। ये बनते कैसे, सोप एंड डिटर्जेंट से आएगा। हाँ ऑक्सीजन ये लगा है ना, ओ एच लिखवाया था ना कि एल्कोहल का आईपीएससी नेम में ओ एल लगता है। समझ रहे हो, अभी हम ना सीख रहे हैं कि इसकी नामकरण कैसे होगा। आप समझ रहे हो, नामकरण मेन कोर्स थोड़ी ना हो सकता है। मेन कोर्स तो रिएक्शन होगा ना, केमिकल प्रॉपर्टी। अभी तो हम जान पहचान कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। भाई तू शक्ल तेरी ओ एच जैसी है, नाम क्या है तेरा, पेंटेनॉल, अच्छा 5 कार्बन वाला। चलो जी, मैं एक्सपेक्ट करूंगा 5-6 लोगों से इसका लिखिए। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 2 हेप्टेनॉल, 2 हेप्टेनॉल, दूसरा 3 हेप्टेनॉल। चलो जी, 2 हेप्टेनॉल और 3 हेप्टेनॉल, बताओ कार्तिक। 2 हेप्टेनॉल एंड 3 हेप्टेनॉल। टू हेप्टेनॉल एंड 3 हेप्टेनॉल। तो भाई यहाँ पे अब ये जो फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा कि कहाँ पे लगाना है। 2 हेप्टेनॉल में 2 सेकेंड कार्बन पे लगेगा और 3 हेप्टेनॉल में थर्ड कार्बन पे लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, 4 3 7। 2 हेप्टेनॉल में एक बार ओ एच यहां लगेगा, पहले वाले का आंसर, दूसरे वाले का आंसर, 3 4 5 6 7, और एक बार ओ एच यहां पे लगेगा। तो ऊपर वाला क्या हो गया, 2 हेप्टेनॉल। अब किनारे पे न लग करके कहां लगेंगे, बीच में लगेंगे। एक ही बात है, 2 हेप्टेनॉल एंड 3 हेप्टेनॉल। आगे बात समझ में, और थोड़ा सा टफ बनाओ, रहने दो, इतना सही है ना। ठीक है जी, इतना का आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसे और भी कर सकते हैं, 3 क्लोरो, 4 ब्रोमो, 5 मिथाइल ऑक्टेनॉल, कुछ भी कर सकते हैं। मैंने खाली छोड़ा हूं, मतलब वो हाइड्रोजन है, वो छोड़ा हूं, बट वो है वहां पे, ठीक है ना। अब
हाँ ठीक है, अगला क्या था, चौथा के बाद पांचवा था एल्डिहाइड ना। हाँ तो लिखो पांचवा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप, अब ये एल्डिहाइड वगैरह ऐसे हैं ना कि इनके फंक्शनल ग्रुप में ही एक कार्बन होता है, इनके फंक्शनल ग्रुप में ही एक कार्बन होता है, तो इनकी गिनती एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट होगी। आ रही है समझ में? जैसे देखो अब यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है सी डबल बॉन्ड ओ और एच दो, हाँ ये नहीं नहीं ये तो एल्डिहाइड है ना, वो सी ओ ओ एच होता है एसिड। ठीक है जी, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसे हो गया, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ऐसे होगा। आगे बस समझ में, तो फंक्शनल ग्रुप हो गया इसका। इसका आईयूपीएसी नेम जो हो जाएगा, आईयूपीएसी नेम तो वो हो जाएगा प्रीफिक्स प्लस अल, ए एल, प्रीफिक्स प्लस अल। ठीक है, अब इसकी जनरल फॉर्मूला बनाने की कोशिश मत करो, अब वो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप के पास ही है। बस ध्यान क्या रखना है कि हमें यह ध्यान रखना है कि ये जो भी है ना क्या बोलते हैं, एक कार्बन यहाँ पे है, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उसके अनुसार से प्रीफिक्स डिसाइड हो जाएगा। दूसरा बात है कि ये जो है ना हमेशा लास्ट में ही फंक्शनल ग्रुप आएगा, बीच में आ सकता है क्या? नहीं आएगा, क्योंकि जिधर भी आएगा वही मेन चेन बन जाएगी। जैसे देखो अगर एन की, अगर हम पहला मेंबर इसकी बात करते हैं तो पहले मेंबर में हम कार्बन नहीं दे सकते, हम सिर्फ हाइड्रोजन देंगे। क्या देंगे हम इसका? सिर्फ हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि एक कार्बन ये खुद घर से लेकर के आया है। बातें क्यों कर रहे हो आप लोग? देखो जी H यहां पे बॉन्ड खाली है प्यारे बच्चों, तो यहां पे मैंने क्या लगा दिया, ऐसे हो गया। एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए क्या लगता है? मीथेन, और आईयूपीएसी में अल, तो ये क्या हो गया? मिथेनल। क्या हो गया? ये मिथेनल। अब कार्बन लगाओगे तो दो कार्बन हो जाएगा ना, यहाँ पे CH3 लगा देंगे। ठीक है, अच्छा ये हो गया आपका IUPAC। अब यहां से ना कॉमन नेम भी बहुत ही फेमस हो जाते हैं, कॉमन नेम। तो जब भी एक कार्बन हो तो फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फॉर्म, फॉर्मेल्डिहाइड। इसका एक नाम और भी है, क्या है वो? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है जी, क्या नाम है इसका? फॉर्मेल्डिहाइड। अब दूसरा देखो, अब यहां पे H हटा के क्या लगा देंगे? CH3, तो CH3 CHO, सिर्फ ऐसे कर दिया मैंने, CH3 CHO कर दिया। तो ये क्या हो गया बच्चों? तो ये हो जाएगा इथेनल, इथेनल। रुक जाओ, IUPAC, और कॉमन नेम में आ जाएगा आपका, दो कार्बन के लिए एसेट लगता है, ACET, एसिटल्डिहाइड। बस दो ही कार्बन तक कॉमन नेम चलता है, पहले के लिए फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरे के लिए एसिटल्डिहाइड। एसिटिक एसिड, दो कार्बन में एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड बोलो चाहे एसिटिक एसिड बोलो। फॉर्मिक एसिड का क्या हो जाएगा फिर? HCOOH, एक कार्बन, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फॉर्मिक एसिड, और उसको एसिटिक एसिड, है ना। अब देखो यहां पे C3 C3H6O। अब बताओ तो ये क्या बन रहा है? क्या ये नहीं, वो तो ठीक है, क्या अल्कोहल भी बन सकता है? C2H5OH। देखो जी CH3 CH2 CH, 3 2 5 1 6 CHO, तो 3 2 5 1 6, तो ये CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH अगर ऐसे लिखा हुआ आए तो क्या लिखोगे इसका नाम? प्रोपेनल।
क्या लिखोगे? प्रोपेनल। बट CH3 CH2 CH2OH, दो दो चार तीन, नहीं नहीं, यहाँ पे एल्कोहल बन सकता है क्या बच्चों? नहीं बन रहा ना? हाँ, 8 हाइड्रोजन चाहिए। तो क्या आ जाएगा ये? प्रोपेनल। तो देखो इस तरह से लिखा हुआ मिल रहा है ना आपको, आ रही बात समझ में? तो इसका स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करके हम देखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा वो? क्यों नहीं गिनेंगे? 3 2 5 1 6, देखो C3H6, एक ऑक्सीजन और 2 3 कार्बन लिखा तो है, तो प्रोपेनल। यहाँ पे R भी लिखा हुआ मिल सकता है, RCHO, अल्काइल ग्रुप। ये क्या है? ये R ही तो है यहाँ पे। अल्काइल होगा क्योंकि एक हाइड्रोजन हटाएंगे तभी तो लगाएंगे। ठीक है जी, लिखिए तो क्वेश्चन। ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ पेंटेनल, पेंटेनल। हम्म, C5H10O। C5H10O। आगे बात समझ में? चलिए, पांचवे के बाद छठा लिखिए, कीटोन, सिक्स्थ। एक सेकेंड, एस्टर सच में नहीं है? एनसीईआरटी देना जरा, एनसीईआरटी एक बार देख दो। किधर है? हम्म, फोन करना है, रुक जाओ आ रहे हैं। कीटोन, फंक्शनल ग्रुप। तो भाई यहाँ पे सी ऐसे और ऐसे लग जाएगा, दोनों तरफ खाली रहेगा यहाँ पे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे, या फिर ऐसे भी लिखा R1C डबल बॉन्ड OR2। दोनों R1 R2 क्या है यहाँ पे? अल्काइल ग्रुप है। IUPAC नेम, तो प्रीफिक्स प्लस ONE, प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, ऐसे होगा। एग्जाम्पल में देखो, जैसे मैंने ये बोला CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अब इसका क्या नाम होगा? तो अब इसमें ना नंबरिंग बहुत जरूरी है। तो 1 2 2 पे फंक्शनल ग्रुप है ना, तो 1 2 3 4, तो इसको 2 ब्यूटेनॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? 2 ब्यूटेनॉन। क्या बोलेंगे इसको? 2 ब्यूटेनॉन। दूसरा एग्जाम्पल, CH3
CH2 CH2 C डबल बॉन्ड CH2 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 CH3। हाँ, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 पे है, 4 पे फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 ऑक्टेनॉन, 4 ऑक्टेनॉन। हम्म, इधर से इसलिए कि नजदीक है ना। हाँ, फंक्शनल ग्रुप इधर से नजदीक है। 4 ऑक्टेनॉन। हाँ, 4 ऑक्टेनॉन। 4 ऑक्टेनॉन लेंगे। अब एक लास्ट बच गया है कार्बोक्सिलिक एसिड। नहीं नहीं, ये इसमें खत्म। उसके बाद होमोलोगस सीरीज, आइसोमेरिज,